क्या पागलपन था ये कहना? तुम चाहती हो कि मैं तुम पे भरोसा करूं? कैसे करूं मैं तुम पे भरोसा? आज तुमने एक अंधे बुजुर्ग आदमी को इतने बड़े खतरे में डाल दिया। अरे मुझे तो लग रहा है मैं जानता ही नहीं हूं इस गहना को। छोड़ो इसे, कुछ नहीं सुनना है मुझे। अरे कैसे बचाव करोगी? ये कहोगी कि जानबूझकर नहीं किया, ये नहीं करना चाहती थी तुम, गलती से हो गया, यही ना? अरे अब तो कम से कम मान लो कि वो नहीं देख सकते हैं। बहुत हो गया, कुछ नहीं सुनना है मुझे। अब तक मैं तुम्हारे मुंह से टेप हटाकर तुमसे बात करना चाहता था, तुम्हारी आवाज सुनना चाहता था। और आज जो तुमने किया है ना, उसके बाद मैं तुमसे बात तक नहीं करना चाहता हूं। और तुम्हारे भले के लिए एक आखिरी बार हाथ जोड़कर तुमसे विनती कर रहा हूं मैं कि अगर अब भी तुम्हारे मन में काका को लेकर शक है ना, तो प्लीज प्लीज उस शक को अपने मन से बाहर निकाल दो। काका नहीं देख सकते हैं, यही सच है। हमारा दिल जानता है कि काका देख सकते हैं, पर आपको कैसे विश्वास दिलाए हम इसका? हम कैसे वो समझाए आपको जो हमने अपनी आंखों से देखा है? काश कुछ ऐसा हो जाए जिससे आपको खुद ये पता चल जाए कि काका देख सकते हैं। बेचारी गहना, कितनी कोशिश की उसने मेरा सच सामने लाने की, पर फेल हो गई। किसी ने उसकी बात पे भरोसा नहीं किया कि मैं अंधा नहीं हूं, मैं देख सकता हूं। बस सच तो यही है कि मैं देख सकता हूं। तुम्हें मेरे रास्ते का कांटा नहीं बनना चाहिए था गहना, क्योंकि क्या है ना, मेरे और जानकी के रिश्ते के बीच में जो भी आएगा मैं उसे रास्ते से ही हटा दूंगा। 25 साल पहले जानकी जिस परिवार के लिए मुझे छोड़कर गई थी, मैं उस परिवार को कभी माफ नहीं कर सकता। वैसे आधा काम तो मेरा विराज ने ही कर दिया था, इनका घर और बिजनेस मिट्टी में मिलाकर। जानकी को अपनी जिंदगी में वापस लाने के लिए मुझे बनारस जाना पड़ा और उसके पूरे परिवार को मैं यहाँ मुंबई ले आया। बाबूजी, तुम कौन हो बेटा? हम गहना है काका। आप सब मेरे घर पे चल के रह सकते हो? हम इस शहर में नहीं रह सकते, शहर के लोग हमें जीने नहीं देंगे। मेरा घर मुंबई में भी है, आप लोग सब वहां चल के रह लो मेरे साथ। मैंने इस बार सोच लिया था कि अगर जानकी ने अपने परिवार को हमारे रिश्ते के बारे में नहीं बताया, तो फिर मैं एक एक करके सबको रास्ते से हटा दूंगा। और इसीलिए मैंने अपना पहला शिकार आयुष्मान को बनाया था। इसीलिए मैंने होली के दिन सबको नशे की गोलियां देकर बेहोश कर दिया। लेकिन गहना ने मेरी ये पहली कोशिश नाकाम कर दी। डॉक्टर बाबू, मैं समझ गया कि ये अपने परिवार को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, इसलिए फिर मुझे गहना को मारना पड़ा। और फिर उसके बाद मैंने नकली पुलिस भेजकर
आयुष्मान को किडनैप करवा लिया। मिस्टर आयुष्मान, आपको कुमारी के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन फिर मुझे पता चला कि गहना तो मरी नहीं, जिंदा है। तो आयुष्मान को मुझे वहीं छोड़कर वापस आना पड़ा। गहना पर इतना बड़ा हमला देखकर मुझे लगा था कि वो डर जाएगी, लेकिन नहीं, उसको मुझ पे शक हो गया और फिर वो मुझ पर टेस्ट करने लगी। लेकिन मैंने उसके हर टेस्ट को फेल कर दिया। यहां तक कि आज भी मैं समझ गया था कि ये आग गहना ने लगाई है, इसलिए मैंने आग से बाहर आने की कोशिश ही नहीं की। आग कहां है? आग कहां है? जानकी, तुम्हारे बिना मैं सालों हर दिन हारा हूं, लेकिन अब मैं जीतूंगा। तुम्हें तो मैं पहले ही जीत चुका हूं। बस शादी करके तुम्हें अपना बनाना है, और इस बार तुम्हारा परिवार बीच में नहीं आएगा, क्योंकि शादी करने के बाद मैं उन्हें एक एक करके अपने रास्ते से हटा दूंगा, और सबसे पहले इस गहना को। तूने वो पानी को केरोसिन में बदला है? गहना सोच रही थी वो आग बुझाकर हीरोइन बन जाएगी, उल्टा आग और बढ़ गई और वो लोगों की नजरों में बन गई फिल्म। अरे तुझे क्या जरूरत थी ये सब करने की? हाँ, चुपचाप से आयुष्मान पे ध्यान देना। क्यों बिना मतलब का गहने से पंगे ले रही है? खुद तो डूबेगी, साथ में मुझे भी ले डूबेगी। गहना कुछ नहीं बिगाड़ सकती मेरा। मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ और उससे क्या होगा, इसलिए फालतू में डरना बंद कीजिए और अपना दिमाग लगाना ना बंद कर दीजिए और चुपचाप मेरा साथ दीजिए। और अगर मैंने मना कर दिया तो तेरे साथ देने से? बहुत भूली हो यार आप, बार बार भूल जाती हो। मेरे हाथों में ना हमेशा खुजली होती रहती है आपको वो वीडियो दिखाने की, पर आप बोलो तो मैं दिखा सकती हूँ। हाँ हाँ, बार बार ना मुझे वो वीडियो की धमकी देने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मेरे पास भी एक वीडियो है, दिखाऊं? कौन सा वीडियो? ये देख। ये आपके पास कैसे आया? लाइए, दीजिए, मुझे डिलीट करना है, दीजिए। अब समझ में आया? हाँ, ज्यादा वीडियो की धमकी मत देना। अब मिला है शेर को सवा शेर। ज्यादा नाटक करेगी ना, ये वीडियो मैं सीधा गहना को दे दूंगी, फिर भूल जाना आयुष्मान को। और सुन, जब मेरा मन करेगा तब मैं तेरा साथ दूंगी, समझी? बड़ी आई वीडियो दिखाने वाली। ताई जी, ताई जी। अरे क्या कह रहे हैं आप? कल तक तो आप ही जिद कर रहे थे कि शादी करके इस रिश्ते को सबके सामने पक्का कर देते हैं, अब आप ही शादी करने से मना कर रहे हैं। और क्या करूं जानकी, गहना जिस तरह से मुझ पर बार बार शक करती है, इल्जाम लगाती है, फिर क्या करूं? इस बार तो मेरी उसने जान ही खतरे में डाल दी। ठीक है, वो नहीं चाहती कि हम दोबारा इस रिश्ते में बंधे, तो फिर ऐसा ही सही। गहना के चाहने ना चाहने से क्या होता है जी? उनका सुप्रीम कोर्ट की जज है कि उसने फैसला कर दिया, मान लेंगे। इस घर में एक ही इंसान का फैसला चलता है, हमरा, और हमने ये तय कर लिया है कि हम ये शादी करेंगे बस। मुझे लगता है कि जब से उसे पता चला है ना कि विराज का बाप मैं हूं, तो विराज का बदला मुझसे लेना चाहती है। अभी तो विराज यहाँ है नहीं, अगर वो यहाँ आ गया तो पता नहीं ये गहना क्या करेगी। क्या कह रहे हैं जी? विराज वापस आ रहा है? हाँ, कभी ना कभी तो आएगा ना। अब कब आएगा ये मुझे नहीं मालूम, मेरी तो बहुत दिन से उससे बात भी नहीं हुई। जानकी, तुम्हें लगता है कि जिस तरह से तुम्हारे परिवार ने मुझे अपना लिया है, वो विराज को भी अपना लेंगे? परिवार की बात तो बहुत दूर की है जी,
हमको तो ये भी नहीं पता कि जो कुछ विराज ने किया उसके बाद हम उसे माफ कर पाएंगे कि नहीं। भोलेनाथ ही जाने कि आगे क्या होगा। हम बस उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि हे भगवान, आगे जो भी हो अच्छा हो। तुम चिंता मत करो जानकी, अच्छा नहीं भी होगा ना तो मैं अच्छा कर दूंगा। मुझे नहीं खाना है, तुम खा लो, मैं सोने जा रहा हूं। बैठो। मैं नहीं खा रहा हूं क्योंकि मुझे भूख नहीं है। तुम क्यों नहीं खा रही हो? तुम्हें याद है ना तुम मां बनने वाली, और खाओगी नहीं तो उसका असर बच्चे पे भी पड़ सकता है। अपने लिए नहीं, हमारे बच्चे के लिए खा लो। ये टेप हटाऊंगा नहीं तो खाओगी कैसे? चिंता मत करो, तुम खाना खा लोगी तो उसके बाद मैं खुद ही टेप लगा दूंगा। और तुम्हें मेरी कसम, इस बात पे प्लीज मुझसे बहस मत करना। कैसे बहे गंगा सूरज के आंगन में, कैसे खिले धूप बरखा सावन में, कैसे मिले आसमां जमीन से, क्या करे शिकायत नसीब से। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। रो क्यों रही हो? रो मत। तुम जानती हो ना कि मैं तुम्हारे आंसू नहीं देख सकता। जानता हूं मैंने आज तुम पर गुस्सा किया है बहुत, पर तुमने गलती भी इतनी बड़ी की थी ना। आज जो कुछ हुआ, जो भी तुमने किया, मुझे लगा कि मैं इस इंसान को जानता ही नहीं, कि मेरी घृणा हो ही नहीं सकती। मेरी घृणा तो सबका ख्याल रखती है, किसी की जान को खतरे में नहीं डाल सकती। बहुत बुरी हूं मैं, लेकिन आज के बाद किसी को मेरे वजह से ना तकलीफ होगी और ना ही कोई परेशानी होगी, क्योंकि किसी की परेशानी बनने के लिए मैं जिंदा ही नहीं रहूंगी। जान दे दूंगी मैं अपनी। आयुष, चन्नी,
गहना, माफ कर देना मुझे, मैं तुम लोग को छोड़कर जा रही हूँ। कमरे पे ताला क्यों लगा हुआ है? किसका कमरा है ये? कौन है यहाँ? गहना, तुम हो? हाँ, हम हैं। माफ कीजिएगा, आपके सवाल का जवाब देने के लिए हमें टेप हटाना पड़ा। पर तुम यहाँ कर क्या रही हो? हम देख रहे थे कि कमरे पे इतना बड़ा ताला काहे लगा हुआ है। किसका कमरा है ये? ये विराज का कमरा था। उसके जाने के बाद बंद करके रखा हुआ है। पर आपको इस कमरे को ताला लगाने की क्या जरूरत थी? आप तो इसे खुला भी रख सकते थे। या फिर इस कमरे में ऐसा कछु है जो आप चाहते कि कोई ना देखे? देखो गहना बेटा, तुम्हारी बुआ जी ने तुम्हें मुझसे दूर रहने के लिए कहा है, इसलिए हमारा इस तरह से बात करना ठीक नहीं है। तुम्हें उनकी बात का सम्मान करना चाहिए। इन्होंने हमारे सवाल को ऐसे टाल काहे दिया? कहीं ये हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? ये आवाज तो कमला माई के कमरे से आ रही है। वो ठीक तो होंगे ना? माई, हे भगवान, गहना यहाँ आ रही है। मैं उसे पता नहीं चलने दे सकती कि मैं अपनी जान देने जा रही थी। माई, ये सब क्या है? कहाँ हुआ है यहाँ पे? और ये पंखा कहाँ गिरा है? और आपके माथे पे ये चोट कैसे लगी है माई? माथे पे चोट? अरे मेरी छोड़, तू अपनी बता कि तूने मुंह पर से टेप क्यों हटा दिया? दीदी ने देख लिया तो? माई, हम वो टेप लगा लेंगे। हम एक काम करते हैं, हम डॉक्टर बाबू को बुलाते हैं। नहीं नहीं नहीं, अरे बेटा आयुष को मत बुला, कुछ भी नहीं हुआ है यहाँ। वो मैं पंखा साफ करने के लिए स्टूल पर चढ़ी थी, पंखा गिर गया, मैं स्टूल से गिर गई, इसलिए ये चोट भी लग गई होगी मुझे। माई, वो पंखा अपने आप कैसे गिरा नीचे? अब बेटा गिर गया तो गिर गया ना, अब तू भी ना, मैं ठीक करवा दूंगी, तू जा अपना काम कर, जा। माई, कैसे चोट लगी है और आपको इतनी तकलीफ में हम छोड़कर चले जाएंगे? सामने कभी किया है क्या?
भाई आइए, आइए हमारे साथ। क्या हुआ है माई? आप रो काहे रही है? कुछ हुआ है का? बाबूजी की लड़ाई हुई आपसे? उन्होंने फिर से आप पे हाथ उठाया का? बताइए हमें माई। मैं उस गंवार को इस घर में नहीं झेल सकता। आयुष्मान की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर करना चाहता हूँ। चुप क्यों है? बताइए ना माई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तू ज्यादा मत सोच। माई, आपको इस बारे में डॉक्टर बाबू को बताना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हो रहा है ना तो ये सिर्फ गलत ही नहीं बल्कि अपराध है। आपको ये सब कुछ सहने की कोई जरूरत नहीं है माई। अब समय आ गया है माई कि आप अपने लिए खड़े हो, आवाज उठाए इस अन्याय के विरुद्ध। मैं कह रही हूँ ना कि कुछ भी नहीं हुआ है। तू बिना एक ही बात लेकर के बैठ जाती है। तेरे बाबूजी ने दोबारा मुझे नहीं मारा है। और हाँ, पहले भी तूने जो कुछ भी देखा है ना, तुझे मेरी कसम, इसके बारे में तू आयुष्मान से कुछ नहीं कहेगी। माई नहीं, माई कहती है ना मुझे। कसम दी है मैंने तुझे। अगर तूने मेरी कसम नहीं मानी तो तू अपनी माई का मरा हुआ मुंह देखेगी। ठीक है माई। अब रोना बंद कर। जा अपना काम कर, मैं भी कमरे को साफ कर देती हूँ। जा। माफ कर देना बेटा, मैं तुझे सच नहीं बता सकती। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि जो कदम मैं उठाने जा रही हूँ उसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, और मुझे ये करना ही होगा। मुझे माफ कर देना भगवान। जो जिंदगी आपने मुझे दी है वो मैं खत्म करने जा रही हूँ। कमजोर पड़ चुकी हूँ मैं। इस तरह रोज रोज घुटकर जीने से अच्छा है कि मैं अपनी जिंदगी खत्म कर दूं। अपनी जिंदगी खत्म करके मैं आपके पास आना चाहती हूँ। माँ। आयुष, अरे बेटा क्या हुआ? कुछ नहीं, बहुत दिन से आपके गले नहीं लगा था और आज बहुत बेचैन सा महसूस कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत कमजोर पड़ रहा हूँ मैं। तो सोचा आपके गले लगकर आपसे हिम्मत ले लूं। आखिर आप ही तो मेरी ताकत है। तेरी हिम्मत और ताकत के लिए तुझे मेरी जरूरत क्यों है? ये तो सब मन का खेल होता है। अगर मन अच्छा होता है तो दिल खुश हो जाता है। और मैं जानती हूँ कि मेरे बेटे का मन और दिमाग दोनों ही बहुत ताकतवर है। तो जो भी करेगा ना, सब सही करेगा। खूब नाम कमाएगा तू, और मैं जहां भी रहूंगी
तुझे देखकर बहुत खुश होंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरा बेटा मेरा सर हमेशा गर्व से ही ऊंचा करेगा। वीर होंगी मतलब? आप मुझे छोड़कर कहीं जा रही हैं? हाँ, आपसे दूर रहकर नहीं, आपके साथ रहकर आपकी आंखों के सामने मैं आपका सर गर्व से ऊंचा करूंगा। गहना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।